हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सुलेखास वेज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। रोज रोज आप पूरी बनाकर बोर हो गए हैं या फिर अनहेल्दी खाकर भी आप परेशान हो गए, तो आज की दो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। दोनों रेसिपी बहुत ही डिफरेंट सी है, तो चलिए फिर बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। आपको आई होप बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, पहली रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा और इसी से आज की इस रेसिपी को हम तैयार करने वाले हैं। तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और साथ ही इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे मोयन। तो मोयन आप तेल का भी डाल सकते हैं या फिर देसी घी, जिस तरह से मैंने डाला है वो भी आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच मोयन डालने के बाद आटे और घी को अच्छे से आपको इस तरह से मिक्स करना है ताकि बढ़िया सा आटे के अंदर एक दानेदार टेक्सचर आ जाए। और इस तरह से अगर आप इस आटे को लगाएंगे ना, तो इससे बनने वाला नाश्ता भी काफ़ी ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा खाने में लाजवाब बनकर तैयार होगा। तो मोयन अच्छे से लग चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और दोस्तों, पूड़ी का जो आटा लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इसका आटा तैयार कर लेना है। तो पानी कम लगाइएगा क्योंकि पूड़ी के आटे में पानी कम लगता है, और इसको अच्छे से हाथों से आप इस तरह से मसल लीजिएगा। अब हमारा आटा तो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हम अच्छे से प्लेटफॉर्म पे एक बार और मसल लेते हैं ताकि और ये सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद इसको हम कुछ पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से 4 पार्ट्स इसके हम डिवाइड कर देंगे और उसके बाद इस नाश्ते को हम बनाना शुरू करेंगे। तो 2 से 3 कट इसमें मैंने लगा दिए हैं और इनको डिवाइड कर दिया है। उसके बाद इनके हम पेड़े फटाफट से इस तरह से रेडी कर लेंगे और इन पेड़ों को इस तरह से बेल लेंगे। तो एक एक करके आपको इनको बेल लेना है, ना मोटा ना ज़्यादा पतला। आपको बिल्कुल रोटी के आकार का एक बड़ा सा पेड़ा बेलकर तैयार कर लेना है। तो ये रोटी हमारी बिल चुकी है और इसी तरह से हम लगभग 4 रोटियां बेलकर रेडी कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, कोई कटोरी या कप कुछ भी आपको ले लेना है और इस तरह से आपको पूड़ियों की शेप कट कर लेनी है। इस तरह से जो आप पूड़ियों की शेप कट करेंगे तो बिल्कुल इक्वल बनेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो इनका स्वाद बेमिसाल है ही। लेकिन आज की जो हम ये पूड़ियाँ तैयार करेंगे, इनको हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो कैसे, इसको हम बेल कर रखते हैं साइड में, तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तब तक हम दूसरी रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने ये साबुत 1 कटोरी मूंग भिगो दिए थे 3 से 4 घंटे के लिए और इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। इनका पानी हमने बिल्कुल निकाल लिया है और अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक जार के अंदर। लेकिन उससे पहले हम 1 कटोरी बेसन भी ले लेते हैं साइड में। तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जार के अंदर हम मूंग को डाल देते हैं, 2 लहसुन की कलियां ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हम 1 हरी मिर्च जो लाल हो चुकी है उसको भी ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को डालकर 2 चम्मच पानी डालकर आपको क्या करना है, इसे ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लोगे तो बिल्कुल स्मूथ सा इसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा और एक दानेदार भी इसका टेक्सचर रहेगा क्योंकि हमने इसमें पानी कम डाला है। तो चलिए, बढ़िया सा पिसकर तैयार हो गया है साबुत मूंग। अब इसको एक जार के अंदर से निकाल कर और बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। अब सारा का सारा हमने पेस्ट निकाल लिया है और जो हमने बेसन लिया था उसको भी हमने ऐड कर दिया है। जार को थोड़ा सा 2-3 चम्मच पानी डालकर वॉश करके उसको भी हमने डाल दिया है ताकि उसमें अगर कोई पेस्ट बचा रह जाए तो वो भी हम इसमें ऐड कर लें। अब आधा कटोरी इसमें फटा हुआ दही ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है, आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब आप चाहे तो इसमें सब्जियां शामिल कर लीजिए। मैं इसे बिना किसी सब्जी को ऐड किए ही तैयार करूंगी। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपने कई तरह की रेसिपीज़ मूंग दाल से या साबुत मूंग से बनाई होगी, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। तो फटाफट सारे के सारे पेस्ट को हम मिक्स कर लेते हैं ताकि अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। और इसमें 1 पिंच हम डाल देंगे बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो नाश्ता बने बढ़िया सा फूला फूला तैयार हो। अब मैंने 4 एक साइज की कटोरियां ली हैं, इनको हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया ताकि नाश्ता आसानी से डीमोल्ड हो सके। तो नाश्ता सारा का सारा हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसको थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे ताकि जो इसमें एयर हो वो निकल जाए और नाश्ता हमारा बढ़िया सा फूल कर रेडी हो जाए। अब इसको हमें स्टीम करना है। तो इसको स्टीम करने के लिए हम एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं और उसको एक एक करके जब पानी गर्म हो जाए तो इन कटोरियों को हम जाली का बर्तन लगाकर और उसमें स्टीम होने के लिए रख देते हैं।
तो लगभग 7 मिनट के लिए लिड से कवर करके मीडियम फ्लेम पे हम इसे स्टीम होने देंगे और 7 मिनट बाद लिड हटाकर इस तरह से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर नाश्ता काफ़ी ज़्यादा फूलकर बाहर आ गया है और जगह जगह इसमें क्रैक्स आ गए हैं और कॉर्नर्स भी इन कटोरी तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसको हम रख देते हैं साइड में, तब तक नाश्ता ठंडा हो जाएगा। चेक भी कर लेते हैं एक बार चाकू से और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्टीम हुआ है। अब हम हमारी जो दूसरी वाली रेसिपी है तो हमारी पूड़ियाँ तो हमने पहले से ही तैयार कर ली थी और हमारा जो स्टीमर है वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, एक एक करके नीचे पहले ये जाली वाले जो साँचा है उसके ऊपर 3 से 4 पूड़ियाँ रख देनी है। उसके बाद दूसरा लिड लगाकर आप उसमें भी इस तरह से पूड़ियों को रख दीजिएगा। इससे क्या होगा, सिर्फ 5 मिनट आपको इन पूड़ियों को स्टीम करना है। इस तरह से एक बार आप पूड़ियाँ बना के देखिएगा, बनाने में बहुत ही आसान है और सबसे अच्छी बात है इस तरह से आप स्टीम करके इन्हें 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी पूड़ी खाने का मन करे आप इन्हें फटाफट से फ्राई कर सकते हैं। तो पहले इन्हें स्टीम कर लेते हैं। तो 5 मिनट बाद हमारी पूड़ी आप देख सकते हैं बढ़िया सी फूल कर तैयार हो गई है, यानी स्टीम हो गई है। और इसको निकाल कर ठंडा होने देते हैं। तब तक हमारा जो ये पहला वाला नाश्ता था मूंग का, ये भी बिल्कुल बढ़िया सा ठंडा हो गया है। तो आप या तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे मेरी तरह थोड़ा सा तड़का देकर भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो बस आप इसी वे में इसे कट कीजिए और केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा तड़का देकर और टेस्टी बना देती हूँ। तो अच्छे से पहले आपको तेल गरम कर लेना है एक तवे के ऊपर 2 चम्मच, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स डालने हैं और एक एक करके जब मस्टर्ड सीड्स क्रैकल हो जाए तो आपको इन नाश्ते के पीसेस को एक एक करके इसमें डालना है। अलटते पलटते बढ़िया सा कलर आने तक आपको इनको फ्राई करना है। जब तक आपका मन करे आप इन्हें फ्राई कीजिए। आपको जैसे इनका कलर पसंद है वैसे आप इनको फ्राई कीजिए और बस फटाफट से इस रेसिपी को आप एंजॉय कर सकते हैं। हमारा नाश्ता बढ़िया सा फ्राई हो गया। चलिए एक एक करके सारे के सारे नाश्ते के पीसेस को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। मूंग से आपने कई तरह का नाश्ता बनाया होगा, लेकिन ये डिफरेंट सा और बहुत ही हेल्दी टेस्टी सा नाश्ता शायद ही कभी आपने ट्राई किया हो। तो हमारे नाश्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे केचप के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, जैसे भी इसे सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ये रेसिपी तो हमारी हो गई है तैयार, इसको हम एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने दूसरी रेसिपी तैयार की है उनको भी हम फटाफट से बना लेते हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए हमारी दूसरी रेसिपी की ओर फोकस करते हैं। और इस रेसिपी को आप कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए बहुत ही ढोकले टाइप का सा हमारा रेसिपी तैयार हुआ है, वो भी साबुत मूंग से। और मूंग के अंदर आपको पता ही है बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्थ बेनिफिट्स देने वाली चीज़ें होती हैं। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और एकदम से टेस्टी सा नमकीन से मफिन का रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके भी आप बताइएगा। तो चलिए अब हमारी दूसरी रेसिपी की ओर चलते हैं। जो हमारी पूड़ियाँ हैं हमने स्टीम करके तो रख ली थी, अब उनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो ये देखिए पूड़ियाँ बढ़िया सी स्टीम हो गई हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको एक एयर टाइट पॉली बैग में रखकर और लगभग 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी पूड़ी खाने का मन हो, ना आटा लगाना है ना कुछ करना है, सिर्फ फटाफट इनको पॉली बैग से निकालना है और ऑयल में डालकर फ्राई कर लेना होगा। आप इन्हें सफ़र के दौरान लेके जाएंगे अगर फ्राई करके, तो आप इन्हें 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक पूड़ी मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। गर्मा गर्म तेल में आपको इन पूड़ियों को डालना है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बिल्कुल बलून की तरह फूल कर ये पूड़ी रेडी हो गई है, जो खाने में तो लाजवाब है ही और बनाने में बहुत ही आसान है। और सबसे अच्छी बात है आप इन्हें एक बार बनाएं और बनाकर भूल जाएं। जब भी बस पूड़ी फ्राई करने का मन हो तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। गेस्ट अगर आ रहे हैं तो आप इन्हें पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं और जब बस फटाफट से गेस्ट आए इनको आप एक एक बार फ्राई करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पकी हुई है, कच्ची रहने का तो कोई डर ही नहीं रहेगा। तो ये देखिए बलून की तरह फूली फूली हमारी पूड़ियाँ बढ़िया सी तैयार हो रही है। आज की जो 2 रेसिपी है दोनों में से आपको कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये स्टीम वाली पूड़ियाँ या फिर स्टीम किया हुआ मूंग दाल का नाश्ता? दोनों में से जो भी अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही करके एक एक करके मैंने सारी की सारी पूड़ियों को फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इनका कलर आया है, बहुत ही बढ़िया देखने में लग रही है
और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इन्हें ऐसे चाय के साथ नाश्ते के तौर पे भी खाना चाहेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एकदम जो नमक पारे होते हैं ना, बिल्कुल वैसा इनका टेस्ट आता है। बनाई हमने गेहूं के आटे से है, लेकिन इनका टेस्ट बिल्कुल मैदा वाला आएगा। तो एक बार इस स्टीम वाली पूड़ी की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। पसंद आए थोड़ी भी तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो रेसिपी अपलोड करूं, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। वीडियो को वॉच करने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत